Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the पंचायती राज system. आज हम जानेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में. So let's start. पंचायती राज system was formed for the empowerment of villages. जो villages में पंचायत होते हैं, इनको क्यों बनाया गया था? विलेजेस की एम्पावरमेंट के लिए, ताकि ग्रामीण जो क्षेत्र है उनका सशक्तिकरण, उनको एम्पावरमेंट हो सके, इसलिए पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. The purpose of its formation was to decentralize the power at grassroots level. मतलब पावर को डिवाइड किया जाए, सेंट्रलाइज ना करें पावर, मतलब एक के पास ही ना रहे, उसको डिवाइड कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया पावर को ग्रास रूट लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल, जमीनी स्तर पर. देखिए, जो विलेजेस में पंचायत क्यों बनाई गई? अब जो विलेजेस में लोग रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र गांव में लोग रहते हैं, तो उनके लिए अपनी हर प्रॉब्लम को लेके बार बार कोर्ट्स में जाना, बार बार शहरों में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो बार बार शहर जाते हैं तो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत उसमें उनका खर्चा आएगा, प्लस उनका बहुत टाइम लगता है उसमें, उनका काम छूटेगा, तो काफी उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उनके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा बार बार शहर जाना, बार बार कोर्ट्स जाना. तो विलेजेस में ही कोई ऐसा हो जो उनकी प्रॉब्लम को सुन सके, जो उनकी समस्या सुन सके, उनको कोई सोल्यूशन समाधान दे सके, इसलिए पंचायत बनाई गई, ताकि और पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया ग्रास रूट लेवल की बजाय. पावर अब सेंट्रलाइज नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में पास पावर होगी, ग्रास रूट लेवल, विलेज लेवल पे भी पंचायत को पावर दी गई कि जो विलेजेस हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुने, उनका सोल्यूशन निकाले, प्लस विलेजेस की डेवलपमेंट में वो पार्ट लें. ठीक है. It was formed to bring governance closer to the people, to give them a voice in planning and development. तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ही कोई होगा जो उनकी बात सुनने वाला होगा, तो वो अपनी प्रॉब्लम जाके उन्हें कह सकते हैं और उनसे सोल्यूशन ले सकते हैं पंचायत के पास जाके. और जो पंचायत में लोग आएंगे वो गांव से ही आएंगे, विलेजेस का ही पार्ट होंगे, तो वो वहाँ की प्रॉब्लम्स को बेटर समझते हैं, प्लस वो विलेजेस के जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन, रीति रिवाज, जो संस्कृति है, वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं. तो वही अगर पंचायत का हिस्सा बनते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. कोई भी गाँव का मसला होगा, उसका सोल्यूशन निकालना होगा, तो वो बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वही उन्हीं लोगों में से आते हैं. अपने कस्टम ट्रेडिशन के बारे में वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, रीति रिवाजों के बारे में, और प्लानिंग और डेवलपमेंट में भी पार्ट ले सकते हैं. उन्हें पता है कि किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, किस चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, किस चीज़ का विकास होना चाहिए, कौन सी कमी है. तो ये सब बातें वो बेटर जानते हैं, क्योंकि वो वहीं रहते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों से ही वो लोग आते हैं जो पंचायत का हिस्सा बनते हैं, तो वो वहाँ की डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी एरिया में रहते हैं, समझते हैं उस एरिया में किस चीज़ की कमी है, कहाँ विकास होना चाहिए, कहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ के क्या कस्टम ट्रेडिशन है, क्या से डेवलपमेंट किया जाए, कस्टम्स का भी ध्यान रखें, रीति रिवाज कल्चर का भी ध्यान रखा जाए. तो वो ज़्यादा अच्छे से उस बात को समझ सकते हैं और प्लानिंग और डेवलपमेंट में पार्ट ले सकते हैं. ठीक है. तो ये बात हुई पंचायत की कि क्यों पंचायत बनाई गई थी. अब हम देखते हैं पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया. Article 40 of the Indian Constitution says that the states shall take steps to organize village panchayats at state level and provide them with necessary power and authority. तो आर्टिकल 40 जो अनुच्छेद 40 है भारतीय संविधान का, वो ये कहता है कि स्टेट्स को स्टेप लेना चाहिए कि वो विलेज पंचायत बनाए स्टेट लेवल पे, मतलब स्टेट्स में विलेज लेवल पे विलेज पंचायत बनाई जाए, और उनको पावर और अथॉरिटी दी जाए, जो भी उनको नेसेसरी पावर है, जो शक्तियाँ लेनी है, वो सब उन्हें दिया जाना चाहिए. ये आर्टिकल 40 में मेंशन है. आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी का पार्ट है. हम डीपीएसपी डिस्कस किए थे, तो डीपीएसपी का पार्ट है आर्टिकल 50. इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. ये लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है. मतलब अगर कोई स्टेट आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग विलेज पंचायत नहीं भी ऑर्गेनाइज कर रहा, ऐसा नहीं भी कर रहा, तो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है. स्टेट को कोर्ट में ले जाया जा सकता है इस बात के लिए कि ये आर्टिकल 40 की प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहा, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, ऐसा उसकी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि आर्टिकल 40 डीपीएसपी का पार्ट है, और डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं होना चाहिए. डायरेक्शन दिए गए हैं स्टेट को, निर्देश दिए गए हैं, और स्टेट को तरह के लोग मानते हैं
बलवंत राय मेहता कमेटी, एक कमेटी बनाई गई थी पंचायत में रिकमेंडेशन देने के लिए। बलवंत राय मेहता कमेटी, इट वाज सेट अप इन 1957 to give recommendations of पंचायती राज सिस्टम। 1957 में 1957 को बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई और वो रिकमेंडेशन देने के लिए बनाई गई थी, कुछ सुझाव देने के लिए पंचायती राज सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो इसमें रिकमेंडेशन देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इट रिकमेंडेड अ 3-tier सिस्टम ऑफ विलेज पंचायत। उसने क्या रिकमेंड दिया, क्या सुझाव दिया बलवंत राय मेहता कमेटी ने कि 3-tier सिस्टम होना चाहिए, मतलब 3 लेवल पे होना चाहिए विलेज पंचायत। 3-tier सिस्टम होना चाहिए विलेज पंचायत का। अब देखते हैं वो 3-tier सिस्टम क्या था। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होनी चाहिए जो विलेजेस के लिए होगी। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति। अब एक ब्लॉक में कई सारे विलेजेस आते हैं, कलेक्शन ऑफ विलेजेस। तो एक ब्लॉक के लिए पंचायत समिति जो पूरे ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, और एक ब्लॉक में कई सारे विलेजेस आ जाते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ विलेजेस। और उसके ऊपर होता है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिले के लेवल पे पूरे जिले के डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो लोएस्ट लेवल पे ग्राम पंचायत होते हैं जो किसी 1 या 2 विलेजेस के लिए होती है। उसके ऊपर पंचायत समिति, ये पूरे ब्लॉक के लिए जिसमें कई सारे विलेजेस आ जाते हैं। और उसके ऊपर जिला परिषद है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसमें कई सारे ब्लॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विलेज होता है, विलेज से ऊपर होगा, विलेज से बड़ा है ब्लॉक, और ब्लॉक से बड़ा डिस्ट्रिक्ट। विलेज से बड़ा है ब्लॉक और ब्लॉक से भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट। ब्लॉक में कई सारे विलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट में कई ब्लॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। देखते हैं दोबारा इस डायग्राम से। सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, जमीनी स्तर पर विलेजेस के लिए। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिसमें कलेक्शन ऑफ विलेजेस, कई विलेजेस आ जाएंगे। फिर जिला परिषद सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पूरे जिले के लिए। ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। अब हम एक समझते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा इज ग्राम पंचायत इज अकाउंटेबल टू ग्राम सभा। ग्राम पंचायत अकाउंटेबल है, आंसरेबल है ग्राम सभा को। ग्राम पंचायत अभी हमने देखा विलेज लेवल पे जो पंचायत होती है, जैसे किसी एक गांव के लिए जो पंचायत है वो होगी ग्राम पंचायत। उससे ऊपर ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा को अकाउंटेबल होती है, जवाबदेही होती है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल एडल्ट्स 18 years or above whose name are on village electoral roll। ग्राम सभा में वो सारे एडल्ट्स आ जाएंगे विलेज में जो 18 वर्ष या उससे अधिक हैं, जो वोट दे सकते हैं, और उनका नाम विलेज इलेक्टोरल रोल, जो इलेक्टोरल लिस्ट आती है वोटर्स की, उसमें रजिस्टर होगा। या तो ग्राम सभा में वो सारे एडल्ट्स हैं विलेजेस में रहते हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल, विलेज इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर है, मतलब वो वोट कर सकते हैं। दे वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। जो ग्राम सभा के लोग हैं वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स के लिए वोट करते हैं, ठीक है। जैसे शहरों में इलेक्शन होते हैं, 18 ईयर से अबव जो है जिसका वोटर आईडी कार्ड है, जिसे रजिस्टर है इलेक्टोरल लिस्ट में, वो वोट कर सकता है। तो वैसे ही ग्राम सभा में वो लोग आते हैं जो 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, और विलेज की जो इलेक्टोरल लिस्ट है वोटर्स की, उसमें वो रजिस्टर है। तो वो सभी लोग जो 18 साल से ऊपर है वोट दे सकते हैं, वो ग्राम सभा का पार्ट है। ग्राम सभा जो है वो वोट करती है ग्राम पंचायत के इलेक्शन के लिए। ग्राम पंचायत अभी हमने देखा विलेज लेवल पे जो पंचायत है, तो उसके मेंबर्स को चुनने के लिए जो सरपंच होते हैं, अन्य बाकी मेंबर्स है, उसके लिए ग्राम सभा वोटिंग करती है, ठीक है। ये हम एक पिक्चर देख सकते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा की मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं विलेज पंचायत के थ्रू। तो ग्राम सभा में देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग हैं जो 18 ईयर से ज़्यादा हैं, जो इलेक्टोरल लॉ इसमें रजिस्टर है और वोट करते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स के लिए। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है। ग्राम पंचायत लोएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अभी हमने देखा लोएस्ट लेवल है
उससे ऊपर ब्लॉक लेवल पंचायत समिति और उससे ऊपर जिला परिषद। द लोएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज ग्राम पंचायत, लोएस्ट लेवल। हेडेड बाय सरपंच, इनके मुखिया कौन होते हैं? सरपंच। सरपंच जी होते हैं जो पंचायत समिति के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं। मेंबर्स इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, मेंबर्स और सरपंच को कौन चुनता है? ग्राम सभा के मेंबर्स। इट्स फंक्शंस इंक्लूड, अब ये क्या काम करते हैं? फंक्शंस इंक्लूड मेंटेनिंग वाटर लेवल, वाटर लेवल को मेंटेन करना, पानी की कोई समस्या है तो वो देखना। सैनिटेशन लेवल, हाइजीन, सैनिटेशन, साफ सफाई, वो मेंटेन करना। बर्थ रिकॉर्ड्स, बर्थ रिकॉर्ड, डेथ रिकॉर्ड, उसको मेंटेन करते हैं। मैरिज रिकॉर्ड्स, ठीक है, मैरिज रिकॉर्ड, मैरिज रजिस्टर, वो सब मेंटेन करते हैं। ऑर्गेनाइज ग्राम सभा मीटिंग्स, और जो ग्राम सभा की मीटिंग्स होती है, अभी हमने देखा ग्राम सभा, तो उसकी मीटिंग्स जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है ग्राम पंचायत। क्योंकि ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे काम करता है, इनके मेंबर्स को ग्राम सभा चुनती है, इनका हेड सरपंच होता है। उनका काम क्या होगा? जैसे बर्थ रिकॉर्ड इनको मेंटेन करना, मैरिज रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, वाटर लेवल कोई प्रॉब्लम है, सैनिटेशन हाइजीन मेंटेन करना, साफ सफाई मेंटेन करना, ग्राम सभा की मीटिंग्स कराना, तो ये सब काम जो है वो ग्राम पंचायत करती है। फिर है पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे हमने देखा पंचायत समिति, इट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत इन अ ब्लॉक। अब इसमें कई सारे ग्राम पंचायत हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉक मतलब कलेक्शन ऑफ विलेजेस है। अब हर विलेज में एक ग्राम पंचायत है, तो ये हो गए ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत, इसमें कई सारे ग्राम पंचायत आ गई। इट प्रिपेयर्स डेवलपमेंट प्लान फॉर द ब्लॉक, तो ब्लॉक के विकास के लिए, ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाता है पंचायत समिति। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे काम करता है। आपने सुना होगा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक पोस्ट होती है जो ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए उनको हायर किया जाता है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए काम करता है पंचायत समिति, और ब्लॉक में कई सारे ग्राम पंचायत आ जाते हैं। इट सुपरवाइजेस ग्राम पंचायत एंड कोऑर्डिनेट विद देम, ये ग्राम पंचायत का काम सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ तालमेल रखते हैं, देखते हैं कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं, कि क्या कमी हो रही है या किस पे उनको हेल्प चाहिए ग्राम पंचायत को, तो उनको वो हेल्प प्रोवाइड करें। तो ये सब काम जो है वो पंचायत समिति देखती है। उसके बाद है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो हाईएस्ट लेवल होता है। हाईएस्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल सबसे ऊपर है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट लेवल। हेडेड बाय प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन, इनके हेड या तो प्रेसिडेंट होते हैं या चेयरपर्सन। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग और सुपरविजन करता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग, पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए, पूरे जिले के लिए काम करता है। एलोकेशन ऑफ फंड्स टू पंचायत समिति, अब इससे नीचे कौन है? पंचायत समिति। तो पंचायत समिति को ये फंड्स देता है, वो पैसे देता है कि उनका काम करने के लिए। फिर से सबसे ऊपर जिला परिषद होता है, उससे नीचे पंचायत समिति, उससे नीचे ग्राम पंचायत। तो ये पंचायत समिति के साथ कोऑर्डिनेट करता है, इनको सुपरविजन करता है और फंड्स भी प्रोवाइड करता है। ये पूरे जिले की परिषद के लिए, जिले पूरे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इसके हेड प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन होता है। द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम was set up in राजस्थान in 1959। तो इंडिया में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम कब बना था? 1959, राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान में बना था। फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश इन 1959, और 1959 में ही उसके बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम PRS बनाया गया। ये जो बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन थी 3 टायर सिस्टम की, वो मान ली गई थी, एक्सेप्ट कर ली गई थी, लेकिन ये विलेजेस के डिस्क्रिप्शन पे भी छोड़ा था। अगर वो चाहें तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने सर्कल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, विलेजेस के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस चाहें तो कर सकते हैं। तो कुछ विलेजेस ने 3 टायर सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, कुछ ने उसमें चेंज करके 2 टायर सिस्टम, 4 टायर सिस्टम को भी अडॉप्ट किया। ठीक है, तो विलेजेस के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा गया था कि वो चाहें तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बाकी इनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया था। The 73rd Constitutional Amendment Act 1992, जो 73rd Constitutional Amendment संविधान संशोधन किया गया 1992 में, जो एक्ट था, इट एडिड पंचायती राज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
इसने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया इस एक्ट के थ्रू। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये हमने अमेंडमेंट्स में शेड्यूल में भी डिस्कस किया है। इसमें पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इट इज मेंशनड इन पार्ट 9, पंचायती राज कहाँ मेंशन है? पार्ट 9 9वें भाग 11 शेड्यूल 11वीं अनुसूची ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 243 टू 243 ओ। जो हमने आर्टिकल 40 देखा था वो डीटीएसपी की बात कर रहा था कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करे और उन्हें पावर और अथॉरिटी दे। ये हम बात कर रहे हैं एक्ट की। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? इसने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दिया। पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है? पार्ट 9 9वें भाग 11 शेड्यूल 11वीं अनुसूची में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड, आर्टिकल 243 टू 243 और 243 टू 243 और। तो वो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, हो सकता है वो आर्टिकल 40 दे दे, ये आर्टिकल 243 या 243 और को ऑप्शन में दे दे पंचायती राज से रिलेटेड। तो अगर आर्टिकल 40 ऑप्शन में आता है तो उसे मार्क करिए, और ये आता है तो इसको मार्क करना। ठीक। The Act has also added 11th schedule to the Constitution, जिसे हमने देखा 11th schedule 11वीं अनुसूची को भी इसी एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। The Act gives constitutional status to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा देता है। ठीक है, इसमें पार्ट 9 में मेंशन किया गया पंचायत के बारे में 11th शेड्यूल में, और 11th शेड्यूल को भी इसी एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। आर्टिकल्स कौन से हैं? 243 से 243 और। The Act provides for the reservation of seats for SCs and ST in every पंचायत। अब एक्ट ये भी कहता है कि हर पंचायत में रिजर्व करनी होगी सीट SC और ST के लिए, ताकि उनका एम्पावरमेंट हो सके। रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल सीट्स फॉर वुमेन, और 1/3 एक तिहाई सीट कम से कम महिलाओं के लिए रिजर्व करनी होगी। ठीक है, ऑब्वियसली विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये किया जाता है ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, तो इसलिए 1/3 ऑफ टोटल सीट्स फॉर वुमेन रिजर्व की जाती है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ 5-year टर्म ऑफ ऑफिस टू द पंचायत। अभी पंचायत बनती है तो कितने टाइम के लिए बनती है? जैसे सरकार बनती है 5 साल के लिए, तो वैसे ही पंचायत भी 5-year टर्म 5 साल के लिए बनती है। So I hope you like it and understood about the पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। मैं बहुत ट्राई किया कि आपको उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। होप यू लाइक इट। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पंचायती राज सिस्टम क्यों बनाया गया था? विलेजेस को एम्पावर करने के लिए, ताकि विलेजेस में जो लोग हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो उनको सुनने वाला कोई हो जो विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। इससे डिसेंट्रलाइज किया गया पावर को ग्रास रूट लेवल, जमीनी स्तर। ठीक है, आर्टिकल 40 जो है बीपीएसपी का, वो ये कहता है स्टेट्स को स्टेप लेने चाहिए कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करे, उन्हें नेसेसरी पावर और अथॉरिटी दे। जबकि डीपीएसपी जो है वो अनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। बलवंत राय मेहता कमेटी जब बनाई गई थी, उसने रिकमेंड किया था 3 टायर सिस्टम ऑफ विलेज पंचायत। 3 टायर सिस्टम क्या था? ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल जिसमें कलेक्शन ऑफ विलेजेस होगा, और इससे ऊपर जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। लोएस्ट लेवल पे है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है वो हेड होता है इसका सरपंच, मेंबर्स उसके इलेक्ट करते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन होता है? विलेजेस में जो लोग रहते हैं जो 18 ईयर से उससे ज्यादा है, जिनका नाम विलेज इलेक्टोरल लिस्ट में रजिस्टर्ड है, और ग्राम सभा के मेंबर्स वोट करते हैं उन ग्राम पंचायत के मेंबर्स के लिए। तो उनके इलेक्शन के लिए वोट कौन करता है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का काम होता है कि वाटर लेवल, सैनिटेशन, साफ सफाई, पानी, इन सबका ध्यान रखना, बर्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना, टैक्स रिकॉर्ड मेंटेन करना, मैरिज रिकॉर्ड मेंटेन करना, ग्राम सभा की मीटिंग्स करवाना। तो ये सब काम जो है वो ग्राम पंचायत करती है विलेज लेवल पे। फिर उसके बाद होता है पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे। अब इसमें कई सारे विलेज ग्राम पंचायत आ जाते हैं, कई सारे विलेजेस का ये कलेक्शन हो जाता है। ये डेवलपमेंट प्लान्स बनाता है पूरे ब्लॉक के लिए। ठीक है, और सुपरवाइजेस ग्राम पंचायत एम्पावरमेंट के काम।
पंचायत को सुपरवाइज भी करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। फिर उसके बाद जिला परिषद होता है। जिला परिषद हाईएस्ट लेवल है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अब इसमें इसका हेड या तो चेयरपर्सन होते हैं या प्रेसिडेंट, कोऑर्डिनेट करते हैं पंचायत समिति के साथ, सुपरवाइज करते हैं फंक्शनिंग, उनको फंड्स एलोकेट करते हैं। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट, उसके विकास, जिले के विकास के लिए काम करता है जिला परिषद। पहला पंचायती राज सिस्टम कब बना था भारत में? पहला पंचायती राज सिस्टम बना था 1959 को राजस्थान में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी 1959 को बना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसने क्या किया था? इसने संवैधानिक दर्जा दिया था विलेज पंचायत को, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया और 11 शेड्यूल को ऐड किया। ये कहाँ पे मेंशन है पंचायत के बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 11 शेड्यूल, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 40 जो है वो बीपीएसपी के बारे में है। ठीक है। अब ये एक्ट कहता है कि रिजर्वेशन देना चाहिए एससी और एसटी को पंचायत में, विमेन रिजर्वेशन देना चाहिए, 1/3 of the seats must be reserved for women. और एक्ट प्रोवाइड्स 5-year term of office to the पंचायत। पंचायत का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? 5 साल, कार्यकाल 5 साल। So I hope you liked it and understood about the village panchayat. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you.